यूक्लिड विभाजन परिमेय का दिए हुए धनात्मक पूर्णांक a और b वहां मौजूद इकलौते पूर्णांक q और r a बराबर bq जमा r r शून्य के बराबर की तुलना में अधिक है, b r से बड़ा है को संतुष्ट करते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से इस लीमा को समझते हैं। दिखाइए कि हर धनात्मक समपूर्णांक 2q स्वरूप का है और कि हर धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 स्वरूप का है, जहां q कुछ पूर्णांक हैं। हल मान लें a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2 है। यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका द्वारा वहां मौजूद पूर्णांकों q और r ऐसे हैं कि a बराबर 2q जमा r, जहां r शून्य के बराबर की तुलना में अधिक है, 2 r से बड़ा है, या तो r बराबर 0 या 1, क्योंकि r एक पूर्णांक है। इसीलिए a बराबर 2q जमा r हो जाता है। a बराबर 2q या a बराबर 2q जमा 1। यदि a बराबर 2q फिर a एक समपूर्णांक है, जैसा कि यह 2 का एक गुणनफल है। यदि a बराबर 2q जमा 1 फिर a एक विषम पूर्णांक है, जैसे कि 2q सम है, 2q जमा 1 विषम हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम का अर्थ है अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की श्रृंखला, जो एक प्रकार की समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी HCF की गणना करने की एक तकनीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b का महत्तम समापवर्तक यानी HCF वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक d होता है, जो कि a और b दोनों को विभाजित करता है। 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b का महत्तम समापवर्तक यानी HCF प्राप्त करने के लिए जहां a बड़ा है b से नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। चरण 1, a और b पर यूक्लिड का डिवीजन परिमेय का लागू करें। हमें पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार प्राप्त होती है कि a बराबर bq गुणा r, जहां r o के बराबर की तुलना में अधिक है, b बड़ा है r से। चरण 2, यदि r बराबर 0 तो a और b का महत्तम समापवर्तक यानी HCF b होगा। चरण 3, यदि r बराबर नहीं है 0 के, तो यूक्लिड का डिवीजन प्रमेय का b और r पर लागू करें। चरण 4, शेषफल 0 हो जाने तक प्रक्रिया को जारी रखें। इस चरण का भाजक आवश्यक महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा। हम उदाहरण के माध्यम से इस लीमा को समझते हैं। 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF प्राप्त करने के लिए यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम का उपयोग करें। हल चरण 1, 867 बड़ा है 255 से। 867 और 255 पर यूक्लिड का डिवीजन प्रमेय का लागू करने पर हमें 867 बराबर 255 गुणा 3 जमा 102 मिलता है। चरण 2, शेषफल r बराबर 102 बराबर नहीं है 0 के। भाजक 255 और शेषफल 102 पर
यूक्लिड का डिवीजन प्रमेय का लागू करने पर हमें 255 बराबर 102 गुणा 2 जमा 51 मिलता है। चरण 3, शेषफल। 51 शून्य के बराबर नहीं है। भाजक 102 और शेषफल 51 पर यूक्लिड का डिवीजन प्रमेय का लागू करने पर हमें 102 बराबर 51 गुणा 2 जमा 0 मिलता है। यहाँ शेषफल 0 है। इस चरण का भाजक 51 है, इसलिए 867 255 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF बराबर 51 है।